देवतुल्य जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये घोषणा करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं निःशुल्क काम करूँगा, मैं 24 घंटे इनकी सुनवाई करूँगा और मेरे एमएलए को जो मिलने वाला वेतन है वो इन्हीं देवतुल्य के ऊपर खर्च करूँगा। जनता का अंदर अंता का अंदर के कमियां हैं पता है? 4-5 मोटी मोटी कमियां को बताओ। हम हर घर के अंदर, हर घर में एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होगा और हर घर के अंदर सभी को हम नौकरियां देंगे। की हिसाब से लगाओगे एक विधायक के नतरी पावर रह के रोड गिर जाए है, फिर भी का बाद में बिना ठेकेदार ने याद आवा कि अरे यार एक नीचो कर पाइपलाइन तो डाले को ना, फिर वो उखाड़ पटक दे, फिर भी ना दोबारा बनावा है, फिर बाद में चाहे एक बार रोड एक बरसात आई गायब बार रोड अयान का काम क्यों करी? पुलिया नया नया ताज़ा ताज़ा गिर रहे भी हैं। बी की कमियां बताओ कि सरकार के घपलों कर रही है कि या फिर काम ही हल्का हो रहे हैं? सभी का खून है इस जहां की मिट्टी में। जी हाँ, लोकतंत्र के अंदर सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और फिलहाल में राजस्थान का मायने एक जगह ऐसी है जिको माहौल राजनीतिक रूप से काफ़ी दिलचस्प हो तो जा रहा है और वही जगह को नाम है अंता का अंदर, जो विधानसभा का उपचुनाव है बीनलेर यानी। अब अंता का अंदर लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबलो है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधो सीधो यो कैंडिडेट निकलेगो, यो कैंडिडेट निकलेगो। लेकिन बी के साथ साथ ही कुछ कैंडिडेट ऐसा भी हूँ जाने शायद लोग जानबा की कोशिश में लागी भी कि भाई कितना कैंडिडेट अड़ेसु चुनाव लड़ा है। मोटा मोटा चुनाव जो कैंडिडेट हैं बा लोगों का नाम सबके सामने निकल आ रहा है। एक कैंडिडेट अपना सामने आयो और आप अन बतायो कि भाई हापा भी अंता विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। लोकतंत्र है तो भाई सबना अधिकार है चुनाव लड़वा को, खुद को दमखम दिखावा को। फिलहाल में ये भाई साहब हैं जो माला पहन रखे हैं, इसु साबित हो रहे होगा कि आज ये नामांकन भरा है और माला आया का गला में है। कुछ लोगों की टोली है जो ये साथ में लेर के नहीं घूम रहे हैं। अंता का मायने एसडीएम ऑफिस का सामना आप खड़ा है। एक बार जतिन भाई दिखा दो कितना लोग हैं जो या कि साथ में अंता का रहबाड़ा हैं या फिर या कि साथ में आया हैं। ये तमाम अलग विषय है, लेकिन फिलहाल में नया नॉमिनेशन भरे है और चुनाव अंता विधानसभा का उपचुनाव में खुद की भागीदारी निभावा को प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजपाल सिंह शेखावत नाम मेरा। अच्छा, राजपाल सिंह शेखावत। तो आज विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हो अड़ेसू? जी हाँ। के कारण अंता के अंदर आर के विचार बने थारो? सर यहाँ पे पार्टियों ने राजनीति को मजाक बना दिया है। मैं परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ूंगा यहाँ पे और मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि राजनीति एक सेवा का विषय होता है, सेवा होती है। देवतुल्य जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये घोषणा करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं निःशुल्क काम करूँगा, मैं 24 घंटे इनकी सुनवाई करूँगा और मेरे एमएलए को जो मिलने वाला वेतन है वो इन्हीं देवतुल्य के ऊपर खर्च करूँगा। अच्छा हाँ। अच्छा, रहबाड़ा कड़ेगा हो? मैं शेखावाटी से हूँ। शेखावाटी जसूपुरा गाँव है मेरा। कौन सा जिला में है? सीकर जिला का मैं गाँव है, मैं शेखावाटी को हूँ। अच्छा, सीकर जिला में। सीकर सू और 12 का मायने अंता में चुनाव लड़वा को विचार? मेरा सर यहाँ पे 10 साल तक मैंने PWD का काम किया है, कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम किया हुआ है। मैंने 10 साल तक काम किया, 12 में ही रहता हूँ वर्तमान में। 12 रहता हूँ, काफ़ी सालों से 12 में हूँ। जयपुर और 12 आता जाता रहता हूँ, तो यहाँ पे सब पता है मुझे कैसे क्या हो रहा है। मतलब लंबो जुड़ाव है अंता से? बहुत पुराना जुड़ाव है। अभी हाल फिलहाल में थान पता है जनता का अंदर अंता का अंदर के कमियां हैं पता है? कमियां बहुत ज़्यादा है। 4-5 मोटी मोटी कमियां को बताओ। सबसे मोटी समस्या यहाँ पे रोज़गार की है सर। सबसे मोटी समस्या है रोज़गार की। रोज़गार बिल्कुल ही, मैंने इतने बेरोज़गार देखे हैं, हद से ज़्यादा इतने बेरोज़गार देखे हैं। मैंने काफ़ी मुझे दुख हुआ कि इतना बेरोज़गार है और मैं चाहता हूँ कि हमारी अगर पार्टी को अगर मौका दे दिया जाता है राजस्थान के अंदर, तो हम हर घर के अंदर, हर घर में एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होगा और हर घर के अंदर सभी को हम नौकरियाँ देंगे। की हिसाब से लगाओगे एक विधायक का नतरी पावर रह के? नहीं, हमारी अगर पार्टी अगर पूरे राजस्थान में आ जाती है, अगर हम CM बन जाते हैं, तो हमारी परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अगर आ जाती है राज्य के अंदर पूरा फुल बहुमत से, अगर हम आते हैं पार्टी के अंदर, तो हमें हर घर के अंदर एक सरकारी कर्मचारी देंगे और सबको रोजगार देंगे। अच्छा, दूसरी समस्या यहाँ रोडों की है, पानी की समस्या है। यहाँ नहर है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी है, नहर नहीं आ रही है, ज़मीनों में पानी नहीं है, किसान ज़्यादा है यहाँ पे, तो किसानों के पास पानी रहेगा तभी तो फसल करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तीसरी रोडों की है। जगह जगह रोडें टूटी पड़ी है, कहीं से तो रोडें बनी भी नहीं है, कहीं रोड बनी नहीं है, नहर वहर सब कच्ची पड़ी टूटी फूटी पड़ी है। नहरों का काम करेंगे, पानी किसानों को पानी देंगे। चौथी ऐसे तो बहुत सी समस्या है। लाइट पानी की भी समस्या है, लाइटें कम आती है, कभी कभी आती है कभी नहीं आती है। लाइटों का भी है, कहीं टावर ये खंबे लगे हुए नहीं है, आगे तार डाल के कर रहे हैं घरों में,
लाइटें ये नहीं तो पीडब्ल्यूडी का काम करेड़ा हो ना, अंदर की बात पूछ रही हूँ ना। रोड गिर जाए है फिर भी का बाद में बिना ठेकेदार ने याद आवा कि अरे यार एक नीचो कर पाइपलाइन तो डाले को ना, फिर वो उखाड़ पटक दे, फिर भी ना दोबारा बनावा है, फिर बाद में चेक जब रोड एक बरसात आई गायब बार रोड। अयान का काम क्यों करी? ये पता नहीं ये काम हो रहा है। ये पहले तो रोड डाल देते, बाद में इनको याद आता है कि पाइप डालना भूल गए हम, तो फिर दोबारा उसको तोड़ते, फिर करते ऐसा काम। तो क्यों करें अयान का काम? इनको नॉलेज नहीं है इस बात की किस प्रकार से काम होता है। पहले सारी कंपनी के काम करा है। मेरी जो पीडब्ल्यूडी काम रोड का भी करती है, नालियों का वगैरह तो थे थोड़ी करो अयान को काम। कंस्ट्रक्शन पुलिया वाले बनाते हैं, हम सारा काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी रोड का काम करते हैं, नदी का करते हैं, पुल बनाते पुलिया के अंदर आजकल वो प्लास्टिक आड़ा सरिया डाल रहे हैं, बको के कहना है? हैं। नहीं वो सही, वो तो ठीक है, वो तो लगता है सरिया तो लगेगा ना। तो सरियो कौन रहे? वो प्लास्टिक रहे वो नहीं प्लास्टिक वो भी बम मजबूती दे सके है कि लोहा का बराबर। नहीं सर, प्लास्टिक इसलिए डल जाती है, उसमें क्या है कि कहीं दरार नहीं आती है और सीमेंट बाहर निकलती नहीं है। पुलिया नया नया ताजा ताजा गिर रहे भी हैं। बी की कमियां बताओ कि है कि सरकार के घपलो कर रही है कि या फिर काम ही हल्का हो रहे हैं? घपला तो हो ही रहा है सर, घपला तो है, जब भी तो गिर रहे हैं पुलिया, इस तो गिरेंगे। और बताओ अंता के अंदर कोई समस्या? बस सबसे मोटा रोजगार का ही है, सबसे मोटा रोजगार नहीं है। किसी भी युवा के पास रोजगार नहीं है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अरे बस स्टैंड भी कोने एक कमी मैं बता रही था। बस स्टैंड की भी है, बस स्टैंड का भी करेंगे, यहाँ पे बड़ा अस्पताल भी बनाएंगे, बहुत सी समस्याएं हैं। अंता की जनता ने थे कुछ कहबो चाहो? मैं अंता की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि अंता के देवतुल्य अगर मुझे एक बार मौका देते हैं तो मेरे को एमएलए का वेतन मिलने वाला मेरे को नीचे, ना कोई सुख सुविधा चाहिए मेरे को, ना कोई सिक्योरिटी चाहिए, और मैं निःशुल्क काम करूँगा। मैं जीवन भर, ये तो मेरे को 2.5 साल के लिए मौका चुनेंगे, 2.5 साल के लिए चुनेंगे, लेकिन मैं जीवन भर इनका आभारी रहूँगा, इन्हीं का होके रह जाऊँगा परमानेंट। अंता के अंदर ही मैं घर बनाऊँगा। अभी तो 12 रहता हूँ, लेकिन अंता के अंदर ही बीच के अंदर रहूँगा और हमेशा इन्हीं के पास रहूँगा। 24 घंटे इनकी सुनवाई करूँगा मैं। ये मेरे परिवार के सदस्य है, ये मान लो आप। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। जो चीज़ ये बोला वह चीज़ शायद हर राजनेता का जबान से जब निकले ना तो थोड़ा बहुत अच्छी बात लगा है, क्योंकि राजनेता को काम है सिर्फ कहबो, करबो ना करबो, तो फिर जनता जब भी को कार्यकाल खत्म हो जाए ना भी का बाद में हकीकत सामना आवे। लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल चुनाव में खुद को दमखम और खुद का वादा है वे तो खींगा ही भाई, आना वोटा की आवश्यकता है, साथ ही साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ है यहाँ का मन का जो ध्येय वाक्य है वे आप पहुँचाऊंगा थारा तक। ये आपने खुद की बात बताया कि भाई मैं अड़ी घर बनाऊंगा, जो तनख्वाह मिला है वह भी मैं जनता ने देबा के लिए तैयार हूँ। खैर अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अच्छी सोच है, इसकी सराहना करनी पड़ेगी। ये भी एक कैंडिडेट है जो अभी नामांकन भरा है और अंता का मायने उपचुनाव में खुद को दमखम दिखावा को प्रयास कर रहे हैं। बाकी थी कुछ कह बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ सर, एक और समस्या है, जो ये समस्या है कि आप किसी भी कैंडिडेट को कॉल कर लीजिए, नेता से किसी से बात नहीं हो सकती है। मेरा फ़ोन ऐसे है जो जब से दूरसंचार कंपनी चली तब से लेकर आज तक एक ही नंबर है और मैं 24 घंटे कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता हूँ। 24 घंटे में इनकी सुनाई के लिए रहता हूँ। रात को 12 बजे कॉल करते हैं मेरे को तो मैं तैयार रहता हूँ। चलो बढ़िया बात है, यो विचार अच्छो है कि नेता को और जनता को संपर्क हमेशा 24 घंटा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि नेता जनता को एक नौकर है और बिकी सेवा के लिए नेता ने वोट दे के जनता भी पद माड़ा भी जिम्मेदारी माड़ा पहुंचा हुआ है। तो भी को काम है कि 24 घंटा भी जनता के लिए हमेशा भी को फ़ोन और भी का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। बाकी थे जुड़े रहे झलकों पे। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरो भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको